दोस्तों, एक बार फिर से आपका आपके पसंदीदा नॉलेज चैनल इंग्लिश आसानी से में स्वागत है। पिछले अंक में हमने आपको बताया था कि वाक्य कई तरह के होते हैं। ठीक इसी तरह जैसे जब हम बातचीत करते हैं तो हर बात पर हमारा रिएक्शन या हमारी प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। किसी बात को हम मानते हैं, किसी को हम नकारते हैं। हम सब चीज़ों को हाँ 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 जी तो नहीं करते। कहीं पर हमारी समझ नहीं आती तो हम सवाल भी पूछते हैं, कहीं पर हम थोड़ा अचंभा भी दिखाते हैं, अरे बाप रे ये क्या हो गया। ठीक है, तो हमने उससे पहले आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस बताए थे। सेंटेंस 4 तरह के होते हैं, डिक्लेरेटिव है, इंटरोगेटिव है, इंपेरेटिव है। तो हमने आपको पहले डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस बताए थे, यानी वो सीधे सीधे वाक्य हैं जिसमें आप कोई स्टेटमेंट देते हैं, वक्तव्य देते हैं, कोई सूचना देते हैं। ठीक है, उसमें कोई सवाल नहीं होता है, उसमें कोई अचंभा नहीं होता है, इसमें कोई ऑर्डर या आप आज्ञा नहीं देते हैं, कोई निर्देश नहीं देते हैं, कोई रिक्वेस्ट नहीं करते हैं। सीधे सीधे एक सूचना देते हैं। जैसे हमने बताया था आपको, माँ मैं घर आ गया। सीधा सा सेंटेंस है, हाँ जी मैं घर आ गया, अपने आप में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उस बच्चे ने माँ को दे दी। ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। दूसरी तरह के सेंटेंस होते हैं इंटेरोगेटिव। कभी घर में भाई बहन से खूब बहसबाजी होती होगी आपकी, मम्मी से तो होती ही होगी, तो खूब उसमें ये क्यों, ये कैसे, ये किस लिए, ये सब आपके सवाल खूब सारे उठते होंगे। तो ऐसे वाक्यों को जो सवाल पूछते हैं, जिन वाक्यों के द्वारा हम सवाल पूछते हैं, ऐसे वाक्यों को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। आपने सुना भी होगा, भाई चोर पकड़ा गया, अब थाने में उसके साथ इंटेरोगेशन हो रहा है। इंटेरोगेशन का मतलब सवाल हो रहे हैं, सवाल जवाब हो रहे हैं। तो इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक वाक्य के साथ हम आपको एक चीज और दोबारा, एक तो दोहराना होता है, एक दोबारा तिबारा दोहराना होता है। हमने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब्स बहुत कमाल की चीज है, बहुत जबरदस्त चीज है हेल्पिंग वर्ब। वो वाक्य का प्रकार बदल देती है, समय बदल देती है, मिजाज बदल देती है, ये आपको बताया था। और उसका चमत्कार आप यहां भी देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हुए। कैसे? एक साधारण सा वाक्य है, वह रिपोर्ट लिख रहा है। रिपोर्ट हमेशा पुलिस वाली नहीं होती। रिपोर्ट ये भी होती है, जब आप कोई काम करते हैं तो आपसे पूछा जाता है, जब वो काम पूरा हो जाए तो आप एक रिपोर्ट तैयार करें कि मैंने काम किया, किस तरीके से किया, कहाँ तक पहुँचा, क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या कैसे मैंने उनको सॉल्व किया। तो इसको ऐसा एक लेख बनाना, उसको हम रिपोर्ट कहते हैं। तो ही इज राइटिंग द रिपोर्ट, ये एक डिक्लेरेटिव या सिंपल सेंटेंस है कि वह रिपोर्ट लिख रहा है। ठीक है, कोई सवाल नहीं है इसमें, कोई अचंभा नहीं है इसमें, कोई निर्देश नहीं है इसमें, सीधे सीधे डिक्लेरेटिव सेंटेंस से कंप्लीट है अपने आप में कि वह रिपोर्ट लिख रहा है। अब हमें इसको अगर प्रश्नवाचक में बदलना है तो देखिए कितना आसान है। और यहीं पर चमत्कार आता है हेल्पिंग वर्ब का, सहायक क्रिया का। वह रिपोर्ट लिख रहा है, यहां पर सहायक क्रिया क्या है? इज सहायक क्रिया है। कुछ नहीं करना है। अगर हम इसको प्रश्न में बदलना चाहते हैं इस वाक्य को, तो हमें सीधे सीधे सहायक क्रिया को यहां से उठा के और सबसे पहले सब्जेक्ट से भी पहले रख देना है। वाक्य वही है, शब्द उतने ही है, सब कुछ वही है इसमें। आपको सिर्फ क्या करना है, सहायक क्रिया को उठाकर सब्जेक्ट से भी पहले या वाक्य में सबसे पहले रख देना है उसको। अब देखिए क्या बना, इज ही राइटिंग द रिपोर्ट। आपके बोलने का लहजा भी बदल जाएगा। क्या वो रिपोर्ट लिख रहा है? आप सवाल कभी ऐसे नहीं पूछते क्या वो रिपोर्ट लिख रहा है। आप सवाल जब भी पूछते क्या वो रिपोर्ट लिख रहा है, क्या वो ऐसा कर रहा है, क्या उसने ऐसा किया, ऐसा उसने क्यों किया, तो आपके भाव भी बदलते हैं। बात करते हुए उस वाक्य को, सवाल के वाक्य को बोलते हुए या सवाल पूछते हुए आपके भाव भी बदलते हैं। अरे वो कहाँ गया,
कब आया हो, तो आपके भाव भी बदलते हैं। तो यहाँ सीधे सीधे हमने हेल्पिंग वर्ब को, इज को उठाकर वाक्य के सबसे पहले, सब्जेक्ट से पहले भी रख दिया। इज ही राइटिंग द रिपोर्ट, तो ये सीधे सीधे एक इंटरोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य या सवाल बन गया। क्या वह रिपोर्ट लिख रहा है? और इसके अंत में हम पूर्ण विराम या फुल स्टॉप के बजाय प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क बोलते हैं इसको, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। अब इसी क्रम में हम एक दूसरा सेंटेंस लेंगे। क्रिकेट का खेल हो रहा है, कप्तान साहब आते हैं आपके पास, कहते हैं भाई पहली इनिंग 2 इनिंग होनी है, तो इनिंग की शुरुआत कौन करेगा? इनिंग की शुरुआत तुम करोगे, पारी की शुरुआत तुम करोगे। यू विल ओपन द इनिंग। हमने ये भविष्य वाला, भविष्य काल का वाक्य यहाँ पर इसलिए लिया है, ये वर्तमान काल का है, इसमें इज है, ये भविष्य काल का है, इसमें विल है। विल भविष्य काल को बताता है। हमने वाक्य इसलिए लिया ताकि आपको अच्छी तरह ये समझ में आ जाए कि हमें सहायक क्रिया को प्रयोग करके कैसे एक साधारण वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलते हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल। हालांकि हमने बताया था कि विल, शैल ये मॉडल्स होते हैं, लेकिन हम समझने की आसानी से इन सबको हेल्पिंग वर्ब के ग्रुप में ही रखते हैं, उसी समूह में रखते हैं। तो यहाँ पर यह है कि तुम पारी की शुरुआत करोगे। यू विल ओपन द इनिंग्स। ठीक है, ये काम अभी हुआ नहीं है, भविष्य में होना है कि आप पारी की शुरुआत करेंगे। और हमने ये इसीलिए लिया है ताकि आपको ये पता चल जाए कि भले ही वो वर्तमान काल का वाक्य है, भूतकाल का वाक्य है, भविष्य काल का वाक्य है, नियम वही है। सीधे सीधे हेल्पिंग वर्ब विल को आपने उठाकर सब्जेक्ट से भी पहले वाक्य में सबसे पहले रख देना है। तो क्या बना वाक्य? विल यू ओपन द इनिंग्स? क्या तुम पारी की शुरुआत करोगे? अब आपके कप्तान साहब जो हैं वो आपसे पूछना चाहते हैं, भाई क्या तुम पारी की शुरुआत करोगे? आप जानते हैं क्रिकेट जैसे खेल में पारी शुरू करना थोड़ा मुश्किल वाला काम होता है, तेज गेंदबाजों को झेलना होता है, पिच भी बिल्कुल नई होती है, खूब बाउंस आता है ना। तो उसके लिए छांटा जाता है कि यहाँ पे पारी की शुरुआत करने के लायक कौन है। तो पहले तो इस वाक्य में तो आपको कप्तान साहब कह रहे हैं कि साहब पारी की शुरुआत तुम ही करोगे, और यहाँ वो पूछ रहे हैं क्या तुम पारी की शुरुआत करोगे? ये प्रश्न बन गया। सिंपल सेंटेंस से इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। हमने क्या किया इसमें? कुछ नहीं किया, सीधे सीधे हमारे कप्तान साहब ने हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट से भी पहले रख दिया, वाक्य में सबसे पहले रख दिया। तो ये एक तरीका है साधारण वाक्यों को और साधारण पॉजिटिव वाक्यों को, अभी हमने इसमें नेगेटिव सेंटेंस नहीं लिए हैं, पॉजिटिव सेंटेंस लिए हैं जिसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यहाँ पर कहीं भी नो का, नॉट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ऐसे सेंटेंस हमने लिए हैं और इनमें सीधे सीधे हम हेल्पिंग वर्ब को उठाकर वाक्य के सबसे पहले, सब्जेक्ट से भी पहले रख देते हैं और ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है, एक प्रश्न बन जाता है। तो हमें उम्मीद है कि इससे स्पष्ट हो गया होगा कि साधारण पॉजिटिव सेंटेंसेस में बहुत आसान है उनको प्रश्नवाचक बनाना। आप सीधे सीधे सहायक क्रिया को उठाकर वाक्य के सबसे पहले रख दें, वो वाक्य प्रश्न बन जाएगा और उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह या क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि इस अंक में इंटरोगेटिव सेंटेंस को समझाने की जो शुरुआत हमने करी है वो काफ़ी कुछ सिंपल सेंटेंसेस के मामले में आपको समझ में आ गया होगा। आपको हमारा अंक अच्छा लगा होगा, कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर लिखा करिए, और अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने मित्रों, परिचितों और परिजनों के साथ इसको शेयर कीजिए, और हर उस व्यक्ति के साथ जो इंग्लिश सीखना चाहता है लेकिन उसके पास
कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिससे वो सीख पाए, या इंग्लिश उसकी ज़रूरत है इंग्लिश सीखना। ऐसे हर व्यक्ति के साथ जो आपके आसपास है उसके साथ शेयर कीजिए। तो इसी वाक्यों के प्रकार के टॉपिक को हम अभी अगले अंक में भी ले जाएंगे, क्योंकि वाक्यों के अलग अलग किस्में होती हैं और उन किस्मों को इंटरोगेटिव में बदलना, थोड़े थोड़े नियम अलग अलग होते हैं उसके अंदर। बहुत साधारण है, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। तो अगले अंक में कुछ और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विदा।